पाकिस्तान की आईएसआई ने मेरे 2 और ऑडियो रिलीज किए हैं। उन दोनों आगे बढ़ते हैं। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा की मुबैना ऑडियो वायरल। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा भगोड़े यूट्यूबर से पाकिस्तान सिक्योरिटी से मुतल्लिक खुफिया मालूमात ले रहा है। साहब हुआ करते थे, अब पता नहीं है कि नहीं है, मिस्टर राजा आदिल साहब, तो उनकी एक ऑडियो लीक आई है, बल्कि एक नहीं दो तीन ऑडियो लीक्स आई हैं। दोनों में क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर मिशअप हुआ है। एक पाकिस्तान ने एक शाहीन-3 मिसाइल ट्राई किया था, कोशिश की थी कि उसको भेजना है, वो फेल हो गया और वो जाकर के डेरा गाजी खान में जो उनका एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उसमें जाके गिरा। ऐसा खबरों से पता चल रहा है। और अहम खबर यह है कि मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरबा और मुबैना खुफिया बातचीत सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ चुकी है। एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और रोहित शर्मा साहब को उस पर दिखाया जा रहा था, उनकी ऑडियो सुनवाई जा रही थी और उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, बहुत सारी चीजें हमें भी पता नहीं थी। मैं आपको सच्ची बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ। वहां पर भारी तबाही हुई है। जो ब्लास्ट हुआ था वो 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया लोगों को। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर बैन लगा दिया कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। कुछ न्यूक्लियर सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते साफ देखा जा सकता है। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर को पाकिस्तान के प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ लंदन में बैठे रॉ के पेडलर्स से मिलकर आईएसआई को बदनाम करने का कह रहा है। मुबैना ऑडियो साबित करती है कि यूट्यूबर बाकायदा तौर पर भारतीय रॉ के साथ राब्ते में भी है। पंगा तगड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि वहां से लोकल्स ने भागना शुरू कर दिया इलाके से। लोकल्स भाग रहे हैं और लोकल्स को हटाने के लिए वहां से जो पेशेंट जो लोग घायल हुए हैं उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। बड़ी सारी एम्बुलेंस आ रही हैं, जा रही हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, तथाकथित नंबर 1 एजेंसी आईएसआई अब रोहित शर्मा जो कि जर्नलिस्ट हैं उनके पीछे पड़ी हुई है। वो मेन रूप से रोहित शर्मा को नहीं बल्कि आदिल राजा को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आदिल राजा ने इमरान खान का साथ दिया था। वह इमरान खान का सहयोगी है। फ़खर यूसुफजई, आरजू काज़मी और सुमित जैन मिलकर रोहित जी की खिल्ली कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो में क्या, अब वीडियो में ये है, वीडियो में मैं पूछ रहा हूं कि क्या इमरजेंसी लगने वाली है आदिल राजा से। आदिल राजा बोल रहे हैं कि देखो, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साथ में एयर चीफ और नेवी चीफ जो है वो इमरजेंसी लगाने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक गेम बनता है कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान के और नेवी चीफ ऑफ आर्मी और एयरफोर्स चीफ अगर ये तीनों मना कर रहे हैं तो ये कोई नेशनल सीक्रेट है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कुछ मुझे आदिल राजा ने बताया है उससे पहले ये बात नजम सेठी अपने चैनल पे बोल चुके थे खुद ही। ये बाद में मुझे आदिल राजा ने बताया, उससे पहले नजम सेठी बोल चुके थे। तो ये तो नजम सेठी ऑन एयर ही बोल गए थे, तो उनको क्यों नहीं बताया जा रहा कि ये कंट्री की सीक्रेट बाहर पे निकाल रहा था। नजम सेठी को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो नजम सेठी नवाज शरीफ का आदमी है। ये लोग आदिल राजा को बचाना चाहते हैं, ये लोग आदिल राजा को परेशान करना चाहते हैं। आदिल राजा को बेकार में इसलिए क्योंकि आदिल राजा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आदिल राजा के खिलाफ कोई प्रूफ इनके पास है नहीं, इसलिए आदिल राजा को परेशान कर रहे हैं। आदिल राजा की पॉपुलैरिटी बता रही है कि कितनी नफरत है पाकिस्तानी आर्मी में। ये भी एक और खूबी कि पाकिस्तान आदिल राजा जो है वो पाकिस्तान आदिल राजा को परेशान करने के मूड में है, लेकिन आदिल राजा परेशान नहीं हो रहा। रोहित शर्मा साहब से 3-4 सालों से तकरीबन बात होती है, लेकिन ये वाला जो 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 फेज है या फैक्टर है या जो चीज है ये हिडन किस्म की, बिलीव मी, मुझे नहीं पता थी। मुझे अभी पता चली इन ऑडियोज के आने के बाद कि मेरी दोस्ती मतलब इतने बड़े एजेंट से हो रही है, या थी या है, बल्कि थी क्या है, रहेगी, होप सो। तो मुझे इन हिसाब से तो मैंने बिल्कुल बात करनी है। मैं बड़े एहतियात के साथ आज उनका नाम ले रहा हूँ। मुझे डर भी लग रहा है, मैं आपको सही बात बता दूं। और अभी जब मैंने जियो पे देखा तो मुझे यकीन आया है कि कुछ है। इससे पहले मुझे नहीं था, ये बाकी चैनल दिखा रहे थे। सुमित भाई ने मुझे चीजें वीजें भेजी थी 1-2 दिन पहले, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं आया। मैं कहा ये वैसे ही उनके साथ कोई फ्रैंक कर रहे हैं और वैसे ही तंग कर रहे हैं इनको। अब मुझे यकीन हुआ है कि नहीं, मतलब देयर इज समथिंग फिशी। आपकी भी बड़ी दोस्ती है,
क्या कोई ऐसी कुछ चीज आपको नजर आई कि ऐसा कुछ हुआ है, या कोई होता है ना इंसान को कुछ डाउट हो जाता है कि हाँ यार फखर यूसुफजई, सुमित जैन साहब या रोहित शर्मा साहब या बिल्कुल। काजमी साहिबा में कुछ ना कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं होता? डेफिनेटली मुझे तो रोहित में कभी कोई चीज नॉर्मल लगी ही नहीं। ये अलग बात। और साथ में ये भी बता दूं कि शक तो मुझे पहले दिन से था इनके ऊपर। देखिए ना, कभी इनके कभी इनके ताल्लुकात निकल आते थे पन्नू से, ठीक है, कभी ये जो है हरीम शाह का नंबर इनके पास अच्छा, होता एक था। मिनट पन्नू से। मैडम पाकिस्तान में तो बैन हो चुका हूँ, पन्नू से ताल्लुकात निकाल के इंडिया में और बैन करा दो आप। और उसके बाद ये हरीम शाह के साथ, मतलब हरीम शाह का नंबर इनके पास, फिर उसके बाद वो यहाँ से जो गई थी सीमा हैदर, उनके घर के बाहर ये 3 बार पकड़े गए चक्कर लगाते हुए वहां घूम रहे थे। वहां से भी मैंने सुना वो जो सीमा हैदर के घर के पास ये पकड़े गए। उसके बाद अब इनका ताल्लुक निकल आया है कि ये रॉ एजेंट है, और बात भी किससे कर रहे थे, मतलब वो राजा आदिल जो यहाँ फौज में था। ऐसे तो फौज ने कहा है कि नहीं वो मेजर अपने साथ ना लगाए, लेकिन बहरहाल मेजर था तो अब था, क्या करे उसका। लेकिन 3 ऑडियो आई हैं रोहित जी की, और बिल्कुल मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये यकीनन रॉ के एजेंट है। लेकिन एक चीज और है, वो ये क्या हो सकता है, ये पाकिस्तान की तरफ से गेम खेला गया हो ताकि हम जो भारत की एजेंसी है उसको ये बता सकें कि यार आपने तो रोहित शर्मा जैसों को रखा हुआ है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए रोहित जी जो है, हाँ, इनके ऊपर एक इल्जाम और भी आ सकता है, ये वाहिद रॉ के एजेंट है जो पाकिस्तान से वॉलपेपर लेके लगाता है, और उससे पहले नहीं लगा था ये। अच्छा, आरजू के दोस्त हैं, सुमित जैन साहब के साथ भी दोस्ती है, क्या कभी उनको लगा, क्योंकि उनके ऊपर भी मुख्तलिफ इल्जामात लगते रहते हैं, जैन साहब के ऊपर भी, लेकिन वो रॉ के एजेंट वाले या ईसाई के एजेंट वाले नहीं होते, वो कुछ और हैं। तो जैन साहब, आपको कभी लगा कि रोहित साहब इतने मतलब डोवल साहब के करीबी हैं, और बड़े बड़े मतलब लोगों के जो हम सिर्फ टीवी पे देख पाए, अभी तक कोई मतलब रियल में हमारा कभी वास्ता नहीं पड़ा उन लोगों से? देखिए फकर भाई, पहली बात यह कि रोहित भाई को मैं भी बड़े अरसे से जानता हूँ, और जो ये एजेंट्स होते हैं इनकी खासियत होती है कि कोई इनको पकड़ नहीं पाता। आप देखिए अजीत डोभाल जी है, आपके कंट्री में 7-8 साल रह के आए, आपकी नंबर 1 एजेंसी उनको नहीं पकड़ पाई। लेकिन उन्होंने उसके बाद आप देखिए उन्होंने 2 ही आदमी पकड़े अब तक रॉ के, एक आपके पास है, दूसरा उन्होंने अब पकड़ लिया। और क्योंकि वो नंबर 1 एजेंसी है, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं भी इतनी बड़ी गलती है नंबर 1 एजेंसी दुनिया की नहीं कर सकती। अगर उन्होंने बोला है कि ये रॉ के एजेंट है तो इसमें कोई शक रहता नहीं है कि कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए हैं। और वैसे भी हर एक महीने आपने देखा होगा ये 2-3 बार गायब हो जाते हैं 2-3 दिन के लिए, और जब ये गायब होते हैं पाकिस्तान में हरकतें शुरू हो जाती है उसके बाद। तो मुझे लगता है कोई ना कोई लिंक है इनका, और तभी ये पकड़े गए हैं आसानी से। और देखिए अब क्या क्या होता है। मुझे तो लगता है कि आप जो कह रहे हैं ना इनके तार जुड़े हुए, मुझे लग रहा है शो के बाद शॉर्ट सर्किट होने वाला है रोहित शर्मा को। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं शर्मा साहब, क्योंकि असल स्टेक होल्डर तो वही हैं। हम तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि वी आर लाइक अ क्राउड। जिस तरह का एजेंट आदिल राजा को बोल रहा है कि वहां पे जो आईएसआई एजेंट है ना, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, उसके ऊपर केस डालते हैं। इसका मतलब एक बात तो ये मान ली जाए कि हमारे जो रॉ के एजेंट्स हैं वो केस डालते हैं, वो ब्लास्ट नहीं करते, वो टेरर एक्टिविटी नहीं करते। ये तो मान ही लें, इतना लंबा डोजियर फेंका था इंडिया के पास क्या तुम टेरर एक्टिविटी करते हो, तुम ब्लास्ट करवाते हो। हमारे रॉ के एजेंट्स केस चलवाते हैं, लीगल तरीका बताते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, वो जो ऑडियो है पुराना, उसमें इतने कट्स क्यों हैं? आज जो ऑडियो है उसमें दूसरे नंबर का जो ऑडियो है, वो दूसरे नंबर के ऑडियो में मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि सुना है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है, ठीक है। क्या ये डिस्कशन नहीं हो रहा था? 1 साल पहले मैंने ये डिस्कशन किया है। मैं फकर भाई से भी ये बात हुई है कि क्या लगेगी, आरजू जी से भी बात हुई है, और 10 से बात हुई है कि क्या लगेगी, सबने मना किया, ठीक है। वो वहां से बोल रहे हैं आदिल राजा ने बोला है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, एयर स्टाफ और नेवी चीफ, ये तीनों के तीनों मना कर रहे हैं। ये उनका सेंटेंस है जो कि सेकंड वीडियो में मुझे सुनाई दिया है।
और फिर उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं कि ये लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी बातें ऑन एयर नजम सेठी इससे पहले बोल चुके थे। निकाल रहे हैं वो, जरा मुझे एक बार दिखा दे तो अच्छा है। तीसरी आई है, मैं आपको भेज देता हूं। हाँ भेज दीजिए। तीसरे ऑडियो, ये जो जितने भी ऑडियो निकल रहे हैं, इसमें आदिल राजा ऐसी कौन सी बात बता रहे हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बड़ी बात है, जो कि आपके नेशनल चैनल्स पे आज तक नहीं बोली गई है। आदिल राजा को टारगेट करना है तो ऐसे बोलिए ना कि आदिल राजा को टारगेट करना है। वो आदमी आप ही की आर्मी में सर्विस कर रहा था, कितने साल उसने सर्विस की, तब तो वो बड़ा अच्छा था। जिस दिन मेरी उससे दोस्ती है, जिस दिन मेरी उससे बातचीत हुई है, जब वो आरजू के शो में मुझे मिले हैं, उस समय भी वो आदमी पाकिस्तान में था, ठीक है। मेरे शो पे जब वो आया, वो पाकिस्तान से आया है। वो पाकिस्तान में कैसे था उस समय? अगर वो इतना बड़ा गद्दार था तो वो पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट लेता था, वो पाकिस्तान में घूमता था, सबके